ऑफ रेजिड्यूल क्लासेस मॉडुलो एन अंडर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने सेट ऑफ रेजिड्यूल क्लासेस मॉडुलो एन को प्रूव किया था अंडर एडिशन के वो ग्रुप है या नहीं है। अब आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्या अंडर मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास ग्रुप बनता है या नहीं बनता। इसके लिए इसको भी प्रूव करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप हम इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वेल डिफाइन। वेल डिफाइन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे, इसका ऑपरेशन किया, उसके बाद इसे हम वेल डिफाइन प्रूव करेंगे। अब ये यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, तो सिंस मल्टीप्लिकेशन जी एन क्रॉस जी एन टू जी एन, क्योंकि हमारे पास ये इसकी जो डोमेन है वो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट होती है और रेंज वही सेट होता है। सच डैट कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसके भी किसी भी एलिमेंट पे डिफाइन करते हैं तो वो ए बी की प्रोडक्ट क्लास में चेंज हो जाता है। ये इसकी फंक्शन फॉर्म की नोटेशन है। अब वेल डिफाइन के लिए क्या होता है, डोमेन में से कोई से दो एलिमेंट्स लेते हैं, उसको इक्वल रखते हैं, अगर उसको सॉल्व करने से रेंज के आंसर भी इक्वल आ जाए तो फंक्शन हमारे पास वेल डिफाइन प्रूव हो जाता है। उसके लिए हमने इसमें से कोई से दो एलिमेंट ले लेने हैं, एक ए बी क्लास का ऑर्डर पेयर ले लिया, एक हमने सी डी क्लास का ऑर्डर पेयर ले लिया। वेल डिफाइन की प्रॉपर्टी होती है कि हमने इन दोनों एलिमेंट्स को रखना है इक्वल। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल कब होंगे? दो ऑर्डर पेयर्स तब इक्वल होते हैं अगर फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल हो। तो यहाँ हम डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर लगाएंगे। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर दो क्लासेस इक्वल हैं, इसका मतलब ये होता है कि जिस रेजिड्यूल की हम क्लास ले रहे हैं वो उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। तो ये जी एन की क्लास थी, इसलिए हम यहाँ से कह सकते हैं कि एन डिवाइड करता है ए माइनस सी को, एन डिवाइड करता है बी माइनस डी को, क्योंकि हमारे पास इक्वल क्लासेस आ रही थी। अब उसकी बात ये कि इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास कि अगर हम ए बी माइनस सी डी देखें तो वो बी इंटू ए माइनस सी प्लस सी इंटू बी माइनस डी के इक्वल है। बेसिकली हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि ए माइनस सी और बी माइनस डी है, मैं उसे ए बी और सी डी की प्रोडक्ट में चेंज करना चाह रही हूँ ताकि मैं उसको फंक्शन फॉर्म में चेंज कर सकूँ। इसलिए यहाँ पे मैंने नोट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ नोट की फॉर्म में डिफाइन कर दिया कि हम इस चीज़ की जगह पे ये टर्म लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो देखें, अब मैंने क्या किया, ये फॉर्म बनाने के लिए ए माइनस सी था, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी माइनस डी है उसे सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने ए माइनस सी को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, बी माइनस डी को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि अगर एन इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है तो उसके किसी भी मल्टीपल को डिवाइड कर सकता है। अगर इसको डिवाइड कर रहा है इसका मतलब उसके मल्टीपल बी को भी डिवाइड कर रहा होगा और इसके मल्टीपल सी को भी साथ में डिवाइड कर रहा होगा। और डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी होती है कि अगर एन जो है वो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है तो उन दोनों के सम को भी डिवाइड करता है। अगर सम को भी डिवाइड करता है तो बेसिकली ये वही फॉर्म बन गई है नोट वाली जो मैंने ऊपर बनाई हुई है। और b इंटू ए माइनस सी प्लस सी इंटू बी माइनस डी, बेसिकली ये ए बी माइनस सी डी के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ए बी माइनस सी डी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगेन रिवर्स की डेफिनेशन लगेगी कि अगर n उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ए बी क्लास इक्वल होगी सी डी क्लास के। ये जो ए बी क्लास की प्रोडक्ट है ये ए और बी की मल्टीप्लिकेशन है, और जो सी और डी की क्लास की प्रोडक्ट है वो सी क्लास और डी क्लास की मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट है। तो देखिए हमने दो इमेजेस लिए थे, उनको सॉल्व करने से उनके प्री इमेजेस भी आपस में इक्वल हो गए हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जो जेड एन है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ वेल डिफाइंड, सो बाइनरी ऑपरेशन फंक्शन। अगर ये वेल डिफाइन है इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे रिमार्क में मैंने यही बात लिख दी है कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन जी एन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी एन, देयरफॉर जी एन डॉट जो है वो हमारे पास अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में एटलीस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। अब वेल डिफाइंड प्रूव हो गया, बाइनरी ऑपरेशन है तो ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो गया है। अगर क्लोज्ड हो गया है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए क्या करना होता है, कोई से तीन एलिमेंट लेने होते हैं जी एन में से और उसके रिस्पेक्ट से हमने प्रूव करना होता है कि ऑपरेशन ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होना चाहिए ए क्लास डॉट बी क्लास डॉट सी क्लास। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड के बाद यहाँ डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ जी एन लगाई कि ए क्लास डॉट बी क्लास ए बी क्लास की इक्वल होती है। सिमिलरली अगेन डेफिनेशन लगाई ए बी डॉट सी क्लास जो है वो ए बी सी क्लास की इक्वल आ जाएगी। हम इसको रिवर्स प्रोसेस में सेपरेट भी कर सकते हैं, अगेन बी सी की प्रोडक्ट को हम बी क्लास डॉट सी क्लास लिख सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व करना शुरू की थी तो हमारी राइट हैंड साइड बन गई। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास जो है वो होल्ड करता है। अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में अंडर एडिशन देखा था, आज हम अंडर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट की इन जर्नल डेफिनेशन होती है कि फॉर ऑल ए क्लास बिलोंग्स टू जी एन देयर एग्जिस्ट बी क्लास बिलोंग्स टू जी एन सच डैट ए क्लास डॉट बी क्लास इक्वल होती है बी क्लास डॉट ए क्लास इक्वल है ए क्लास के। यानी कि ए क्लास के जी एन के हर ए क्लास एलिमेंट के लिए हमें कोई ना कोई एक और क्लास मिल रही हो कि हम ए क्लास को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें या उस एलिमेंट को ए क्लास से मल्टीप्लाई करें।
आंसर अगेन हमारा ए क्लास ही आ जाए कि उस क्लास पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसा एलिमेंट जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है। अब अगर हमारा फंक्शन ऑपरेशन चेंज होगा तो हमारी आइडेंटिटी भी चेंज हो सकती है। यहाँ सिंपल यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लिकेशन सिंपल में 1 क्लास होगी। इसका मतलब यहाँ पे ए डॉट 1 क्लास डॉट ए क्लास इक्वल्स टू ए हमने प्रूव करना है। उसके लिए पहले फर्स्ट साइड ले लें, हमारे पास यहाँ डेफिनेशन लगेगी मल्टीप्लिकेशन की, ये ए इंटू 1 क्लास हो जाएगा, ए 1 जार ए होता है। सिमिलरली ए क्लास डॉट 1 क्लास को जैसे प्रूव किया, अब हम 1 क्लास डॉट ए क्लास को प्रूव करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास देखें क्लासेस की मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन लगी, ए 1 जार ए होता है, तो देखिए दोनों साइड सॉल्व करने से गेन वही क्लास आ रही है। इसका मतलब जो 1 क्लास है वो जीएन से बिलोंग कर रहा है और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है हमारी। आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद लास्ट स्टेप हमारे पास आ रहा था इनवर्स एलिमेंट। अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी इसकी डिसप्रूव हो जाए तो वो ग्रुप प्रूव नहीं होगा, सारी प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 जो है वो ग्रुप के लिए प्रूव होना ज़रूरी है। तो देखिए इनवर्स एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन होती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी एन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी एन, बी क्लास बिलोंग्स टू जी एन सच डैट कि अगर ए क्लास को बी क्लास से मल्टीप्लाई करें या बी क्लास को ए क्लास से, तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ये इन जर्नल उसकी डेफिनेशन लिखी है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में ए क्लास का इन्वर्स 1 ओवर ए क्लास है, तो देखिए अगर मैं यहाँ से चूज़ करूँ तो बी क्लास 1 ओवर ए क्लास की फॉर्म में, तो इस तरह के एलिमेंट्स जो है वो जी एन के अंदर बिलोंग नहीं करते। जी एन के अंदर सिंपल क्लासेस बिलोंग करती है, उसकी फ्रैक्शन फॉर्म इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसका मतलब ये कि इन जर्नल जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर सकता होगा, लेकिन अगर एटलीस्ट एक के लिए भी एग्जिस्ट ना करे तो वो चीज़ हमारी डिसप्रूव हो जाती है। तो यहाँ से इन्वर्स प्रॉपर्टी की वजह से हम कह देंगे कि जो जी एन है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ ग्रुप। हम इसको किसी भी काउंटर एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं, ये तो हमने इन जर्नल किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेपर में आ जाता है जी प्रूव करें कि Z4 जो है आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, उसके लिए हम इसका सबसे पहले कैलिस टेबल बना लेंगे। कैलिस टेबल देखें ये होता है जो एलिमेंट्स एंट्रीज दी हैं उसको हॉरिजॉन्टली भी लिख लेना है, वर्टिकली भी लिख लेना है। जो ऑपरेशन डिफाइन हो वो ऑपरेशन लगा देना है। जैसे अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 क्लास, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0 क्लास, 0 को 2 से करें 0, 0 को 3 से करें तो 0, फिर 1 को करें 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, 1 2 जार 2, 1 3 जार 3, फिर 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 होता है। 4 क्लास है तो 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 3 जार 6 होता है, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 क्लास आ जाएगा। क्योंकि जब भी कभी 4 से एक्सीड करेगा हमें 4 पे डिवाइड करना पड़ेगा, उससे रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे। 3 0 जार 0, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 था तो उसका रिमाइंडर 2 है, और 3 3 जार 9 और उसका रिमाइंडर डिवाइड करके 1 क्लास आ जाएगा। अब देखिए इन्वर्स प्रॉपर्टी ही प्रॉब्लम करती है, तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो ग्रुप प्रूव नहीं होगा हम उसे डायरेक्टली बता देंगे। अब देखें 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि आइडेंटिटी के अंदर हमारे पास जो इन्वर्स है वो 1 क्लास है। इधर कहीं पे भी 1 क्लास नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम 1 की बात करें तो इधर 1 क्लास यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स जो है इसकी ऑपोजिट 1 क्लास है। 2 में देखें 2 का भी इन्वर्स कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 1 नहीं यहाँ पे आ रहा, तो 2 का भी हम कह देंगे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ग्रुप नहीं है। 3 का देखें 3 के यहाँ पे 1 यहाँ आ रहा है, तो ये ऊपर इसके 3 है, तो 3 का इन्वर्स यहाँ पे 3 है। 2 एलिमेंट्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं 1 और 3 के, बाकी 2 के एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप कह दोगे कि Z4 इज़ नॉट अ ग्रुप। अब यहाँ पे बेसिकली इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो ये ग्रुप नहीं बनेगा। अब हमने लास्ट लेक्चर में अंडर एडिशन किया था, यहाँ अंडर मल्टीप्लिकेशन किया था, तो मैंने उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें कि अंडर एडिशन जो है ए क्लास प्लस बी क्लास इक्वल्स टू ए क्लास प्लस बी क्लास होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट आ जाती है। तो अंडर एडिशन भी ये बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, ये दोनों में चीज़ कॉमन आती है। इसी तरह अगर ये अंडर एडिशन हमारे पास वेल डिफाइंड है, बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर भी है, और जीएन अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है। अंडर एडिशन इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। जीएन को अगर देखें अंडर एडिशन उसकी आइडेंटिटी 0 है, और 0 को हम n-a भी लिख सकते हैं इन्वर्स ऑफ ए, और अंडर मल्टीप्लिकेशन इसकी आइडेंटिटी 1 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका इन्वर्स एलिमेंट जो है वो n-a होता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी होल्ड ही नहीं करती। इसे सारी प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं, तो जीएन अंडर एडिशन हमारे पास एक ग्रुप बनाएगा। इन्वर्स प्रॉपर्टी ना होल्ड करने की वजह से जीएन अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अ ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आप लोग आज का लेक्चर सुने समझिए, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको इसकी समझ आई है या नहीं आई।